जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमों ना लगता धरती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हर तरफ चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आबाद जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहिए खेवनहार बना, क्या कहिए खेवनहार बना, भगवान ही अपनी कश्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। ओम शांति। 18 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे आज्ञाकारी बच्चे। आज का टाइटल हमारा मीठे आज्ञाकारी बच्चे। तो आज सारा दिन हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन करके रहेंगे। तो अमृत वेले से बाबा ने हम बच्चों को रात तक की श्रीमत आज्ञा दी है कि मुझे क्या सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है। तो आज की बाबा की श्रीमत क्या है? मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे से ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है,
अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन है, जब हम संगम पर ब्राह्मण बनते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, दोनों है, बाप दादा कंबाइंड है। तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीवात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो। दूसरे धर्मों की बात ही नहीं, बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं। परंतु जानते नहीं कि वह कब आए और क्या क्या करके गए। अब तुम बच्चों को सब कुछ पता है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि किसकी रात्रि मनाते हैं। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है। तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है। भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब उतरती कला है ना। इसलिए बाबा ने कहा दुख की कलाई। कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गई है, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि वहां विष होता ही नहीं। कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे। बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, पहले बेसिक बातें करो ना। बाकी सब बातें बाबा कहता है बाद की है। बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर मूल वतन में आत्माएं होगी?
जरूर। यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं तो है ना, परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाने चाहते हो तो मन मना भवम, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भवम। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बे में चैतन्य हीरा बैठा है जो हमें पढ़ा रही है। यह सत बाबा भी है, परमात्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि दो आत्माएं हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी आत्मा, फिर उसमें जिस आत्मा ने प्रवेश किया हो तो दो हो गए। वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है। बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। इसीलिए क्यों जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो 12 दिन के बाद उसके निमित्त दान पुण्य करते हैं, सबको खिलाते हैं। उसका कारण ये सूक्ष्म में भी आत्मा की कोई वासना रह गई है, इच्छा रह गई है तो वो पूरी हो जाए। तो इसलिए सबको दान करते हैं, सबको खिलाते हैं, फिर उसको विधिवत विथ रिस्पेक्ट उस आत्मा को हम विदाई देते हैं कि अभी आप नए घर में जाए। तो बड़े प्यार से ये सब करते हैं। तो उसका पीछे का करने का कारण यही है कि अगर आत्मा की कोई भी वासनाएं रह गई है पूरी हो जाए। वो अपनी आंखों से देखे कि मेरे पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो मुरीद नहीं हूं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कई लोग तो होते हैं जो कह देते हैं कि आपको मेरे पीछे ये करना है। कई अच्छे भी होते जो कह देते मेरे पीछे कुछ नहीं करना है। बाबा कहते हैं मैं समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है, शिव बाबा तो निराकार है। तो उस निराकार को कैसे याद करेंगे? जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो इस चैतन्य डिब्बे में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बे में छिपा हुआ हीरा है। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं।
बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, यह हमारा सत बाबा सत टीचर भी है, यह पाठशाला है ना। नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। साकार बाबा ने एक बहन की परीक्षा ली थी ऐसे, तो बाहर दरवाजे के पास खड़े रहे, कुछ नहीं, बस बाबा का दर छोड़ के नहीं जाना है। फिर अमृत वेला बाबा ने दरवाजा खोला, फिर बाबा ने उनको गले लगाया। बाबा ने कहा बच्ची पास हो गई। तो बाबा कहता है परीक्षा तो थोड़ी बहुत परीक्षा तो बाबा लेगा ना, नहीं तो पक्के कैसे बनेंगे। इसलिए जो भी बातें आती है समझो ये मेरी परीक्षा है, मुझे पक्का बना रही है। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं। लौकिक में कोई होता है तो क्या कहते, तुम क्यों चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना। बाबा भी कहता है तुम क्यों रोते हो, मैं बड़ा बाप बैठा हूं, ये बड़ा बाप बैठा है। माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परंतु माया भुला देती है, बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्रधनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला है। यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते हैं, लिखते रहते हैं। कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में न हो। कोई अपवित्र आत्मा इंद्र सभा में नहीं बैठ सकती। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परिया हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है। कोई विषयस अर्थात विकारी आदमी को यहाँ नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विषयसी वाइसलेस बनने के लिए आती है, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना, क्योंकि यहाँ आएंगे पवित्र बनेंगे फिर वहां जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहता है भल यहाँ आए लेकिन बाबा की सभा में नहीं ले जाना है। कायदे भी तो है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। अब हम ऐसे ईमानदार, सपूत, अच्छे बच्चे बने जो बाबा हमें प्यार करे। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं कुछ भी समझते नहीं है।
तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। हम वही बच्चे हैं जो कल्प पहले बाबा को मदद की थी। सतयुग में ये थोड़ी ही मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया है। अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना यह तो परमपिता परमात्मा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का भूत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्युग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि ये ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजा कितने दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है। एक बिगड़ त्रिमूर्ति के भी है, उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए, शिव भी और त्रिमूर्ति भी। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। अब यह नई सृष्टि रच रही है। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकेंगे। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अगर अभी ब्राह्मण नहीं बने ये तो देवता बन नहीं सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, यह हमारी बात राइट है या रॉन्ग है, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था, यह तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, कि हमने इतना दिया, ये संकल्प बाबा कहता है नहीं करो। मैं तो 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। हम देते क्या है और उसके रिटर्न में हमें मिलता क्या है, कितना मिलता है। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता, अंडरलाइन वाली पॉइंट। देने वाला कभी भी कुछ इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे है, कितने फ्लैट है। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। इतना पैसा है, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि वो कभी दानी नहीं हो सकते हैं। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ने कहा जो देने वाला है वो कभी इकट्ठा नहीं कर सकता है। सन्यासी छोड़कर चले जाते फिर इकट्ठा करते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा वो कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है कि बाबा हम बच्चों को ऐसी श्रीमत देते हैं जो विश्व सेवा हम अपने ही तन मन धन से इस विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठा नहीं करते। जो कुछ हो रहा है वो सफल हो रहा है विश्व को श्रेष्ठ सत्युगी दुनिया बनाने में। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि धन को भी कैसे यूज करना है, किस कार्य में यूज करना है, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंच रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान। साधारण जीवन में भावना के आधार पर, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव।
बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आए हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देभान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बनते हैं। स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। इसलिए अभी सेवा का प्लान प्रोग्राम बनाया है ना, तो बड़ी दिल से सेवा करनी है। आज का स्वमान है हमारा, मैं योगी सो प्रयोगी। मैं योगी सो प्रयोगी। योग का प्रयोग कैसे करना है? एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप ने सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। अब इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो, इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। तो योग का प्रयोग कौन सा करना है? एकाग्रता की शक्ति के द्वारा आत्मा को मैसेज पहुंचा दो, आह्वान करो, उसकी आवाज को कैच करो। और पवित्रता की पॉइंट है, वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों का सदा कंबाइन रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप, बाबा और मैं आत्मा, युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। और 15 तारीख को जो बाबा की मुरली चली, थोड़ा टाइम पहले आकर चाली गई थी तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई ना, वो मुरली वो शॉर्ट टाइम में 20 फरवरी 2013 की बाबा की मुरली है वो। कर्म योगी जीवन में कर्म योगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। दिव्य संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव। आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आदि से लेकर कितने खजाने मिले हैं, अब स्मृति में लाओ। आदि से मना जब से मैं आत्मा बाबा की बनी तब से लेकर के बाबा ने मुझे कितने खजानों से संपन्न बनाया। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो, औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हो। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है।
ज्ञान का खजाना, हर एक आत्मा को बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला। उस दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। ओ सॉरी, हाँ, दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त हुई। सॉरी, योग का खजाना जिससे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता, शिक्षक के रूप में भी मिलता और सतगुरु के रूप में भी मिलता। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता, जिस वर्षे से जन्म जन्म में कोई दुख अशांति नहीं होती। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता, वह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो सर्व खजानों से भरपूर हुए ना, हाथ उठाओ। बाप दादा आज खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। दिल से क्या निकलता? वाह बच्चे वाह, हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत है, अलग अलग जगह पर बैठकर भी मिल रहे हैं, देख रही हैं, लेकिन बाप दादा आज चारों ओर दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी खजानों को देख खुश रहते हैं। सदा प्राप्तियों के नशे में खुश होते हैं, खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी में भागकर पहुंच गए हैं। उस जब बाबा की ये मुरली चली, उस टर्न में 26,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंच गए थे। यह भी समाचार सुना, कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने के कारण टेंट में सोना पड़ा है। बाप दादा ने सभी तरफ के टेंट भी देखे, लेकिन इस ग्रुप की एक विशेषता है, जो कोई भी है, बड़ा है या छोटा है, विशेष है या साधारण है, लेकिन बाप ने देखा सब टेंट में नहीं सोते, लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। साउथ ईस्टर्न जोन का टर्न है, और वो बड़े निर्माण होते हैं, बड़े निर्माण। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा ना, लगेगा नहीं। सबके दिल में यही गीत बजता, वाह बाबा वाह। कोई कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहां प्यार है तो वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा सब अच्छे उमंग उत्साह से क्लासेस भी अच्छे कर रहे हैं। बाप दादा सब सुनते हैं। यहाँ जो भी जोन आए हैं, उनके मुख्य जोन हेड उठो, क्योंकि ईस्टर्न जोन माना उसमें नेपाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब ईस्टर्न में आता है। अभी तो झारखंड भी हुआ, तो वो भी जोन हेड। आपके लाए हुए भाई बहन खुश है? खुश है तो हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा भी खुश है, और आप सबको भी मुबारक
विशेष दे रहे हैं। आगे के लिए तो बाप दादा अटेंशन दिलाएगा, लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख आप एक एक बच्चे को पदम गुणा प्यार दे रहे। देखो स्वयं भगवान देख रहा है कि मेरे बच्चे मेरे घर में आए हैं, लेकिन एक साथ इतने आ गए तो क्या क्या तकलीफें सहन कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे आ गए तो टेंट में रखना, उसकी व्यवस्था करना। अभी जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का, खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ एक दो तो होते ही है वैसे भी, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम दिल का अति प्यार दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है? अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्ति और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे के चेहरे में वह ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्मयोगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। कर्म करते भी सदा टेंशन रहे कि मैं कर्मयोगी हूँ, ना खुशनुमा चेहरा। शरीर को चलाने वाली, शरीर का भी मालिक हो, मैं आत्मा मालिक हूँ, मालिक होकर के मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने समय भी यह सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? सिर्फ कर्म कराने वाली आत्मा हूँ नहीं, कौन सी आत्मा हूँ? बाप की लाडली बच्ची या बच्चा। तो क्या करना है कर्म करते? मैं आत्मा, मैं बाबा की लाडली बच्ची, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। परमात्मा की प्यारी हूँ तो मालिक होके इस शरीर को चलाने वाली हूँ। सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो। तो हर एक चेक करो, कर्मयोगी बन के कर्म कर रही हूँ। कर्मयोगी हूँ तो योग बाप से हैं, तो बाप सदा फॉलो फादर कहते हैं। बाप हमारे साथ है तो यह ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाकर अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। आगे चल के दुख अशांति तो बढ़नी ही है। कोई को सुनने व कोर्स करने का इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चेहरा उन्हों को खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है। हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक का चेहरा जगह जगह से आया हुआ खुशी बांटने का लक्ष्य रखे, सदा खुश कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है और कोई भी चीज जितनी किसको देंगे तो आपके पास उतनी कम हो जाएगी।
आपके पास दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी, लेकिन सारे जहान में अगर आप खुशी देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? ऐसी खुशी आपके पास है जो हम जितनी देते हैं उतनी बढ़ती जाती है। तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा है, आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। आज का विशेष ये काम याद रखना, खुशी बांटनी है। अगर मानो आपके पास से कोई ना कोई बात के कारण खुशी चली जाती है, तो बाप से खुशी लेकर आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो, खुशी दो। तो सभी क्या करेंगे? अभी पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। और दूसरा, बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है, कभी कभी अक्षर खत्म करो, कभी कभी। अब खुशी है कहते हैं है, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाती है। तो कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़कर जाना है। छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे, हाथ उठाओ, छोड़ेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा रहना। तो सभी खुश है ना? खुश है, सदा खुश रहेंगे, यह हिम्मत है। जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम यहाँ छोड़कर जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ, फिर वापस नहीं ले जाना, छोड़कर जाना। बाप दादा बहुत खुश है, हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है। तो बड़ा जोन हो आया है ना, बाप दादा भी देख के खुश है। थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए। बाप दादा को भी बच्चों से मिलकर खुशी होती है, और बाप दादा हमेशा वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। फिर बाबा डबल विदेशियों को मिल रहा है। अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। सेवा के टर्न में जो बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, नेपाल और तमिलनाडु, उसको ईस्टर्न जोन कहते हैं। तो बाबा एक एक को मिल रहे। तमिलनाडु को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने के पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेके बाप दादा के वरदानी बनकर वह कार्य करो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगी। कार्य करने के बाद नहीं करना, पहले वरदान लेकर फिर कार्य करेंगे तो सफलता आपके साथ हो जाएगी। अच्छा है, बाप दादा ने देखा मेजोरिटी जोन सेवा में अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, और जितनी सेवा में बिजी रहते हैं उतना समय शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहते हैं। अगर कोई को विघ्न आता भी है तो विजयी बन करके टाल भी देते हैं। पुरुषार्थ सभी जोन अच्छे कर रहे हैं। बाप दादा का लक्ष्य हर एक जोन को देख खुश है और सदा खुश करते रहेंगे। ठीक है। नेपाल, बाप दादा इस जोन की भी रिजल्ट देख खुश है, सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए बाप दादा सदा के लिए सहयोग देने की, आगे बढ़ने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रही है। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, बाप दादा सदा साथ है। सभी खुश है, अच्छा है, वृद्धि है और वृद्धि होती रहेगी। फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम, यह भी जोन अच्छा सेवा में
और स्टूडेंट की वृद्धि करने में आगे जा रहा है। और बाप दादा ने देखा कि हिम्मत का वरदान इन्हों को विशेष है। हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है और आगे भी रहेगी। बाप दादा खुश है और साथ साथ सदा अमृत वेले चक्कर लगाते रहते हैं। बाप दादा ने देखा स्थान सेवा केंद्रों का अच्छा वृद्धि करने का तरीका है। बाप दादा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। फिर डबल विदेशियों से अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने देखा विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल अच्छा स्पष्ट किया है। यह देख खुशी है क्योंकि जब तक भारत की सेवा थी तो विश्व सेवाधारी का टाइटल नहीं रख सकते थे, लेकिन विदेश की सेवा के कारण बाप का नाम विश्व सेवक का सिद्ध हो गया। और विदेशियों की भी एक विशेषता बाप दादा को मेजोरिटी अच्छी लगती है, वह है पहले वह अपना कल्चर बदलने में मुश्किल मानते थे, लेकिन अभी की रिजल्ट में सब ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं। परिवर्तन शक्ति अच्छी दिखाई है। इसके लिए बाप दादा सभी डबल विदेशियों के स्थान के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर से के विदेशी अपने अपने एरिया को भी सेवा में बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे स्थान भी अटेंशन दे रहे हैं, स्वोन्नति के लिए अटेंशन है और आपस में जो प्रोग्राम बनाते हैं मधुबन में मीटिंग का, यह भी बाप दादा को पसंद है। अभी भी इतने सब आए हैं तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं। अभी और सभी ब्राह्मण भी बाप के साथ ये गीत गाते हैं, वाह डबल पुरुषार्थी वाह। बाप दादा संतुष्ट है और आप भी संतुष्ट मणिया आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अभी जो संगठन आया है वह भी प्लानिंग अच्छी बना रही है। अपनी स्थिति और सेवा की वृद्धि दोनों के प्लान बाप दादा के पास है। अटेंशन है और आगे बढ़ने का उमंग भी है। तो बाप दादा खुश है, खुश है, खुश है। अच्छा, चारों ओर के बच्चे चाहे इंडिया के चाहे विदेश के हैं, चारों ओर के बच्चे बाप दादा को देख रहे हैं और कितने उमंग उत्साह से टाइम का बदली होते भी प्यार से मिलते रहते हैं। टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं, इसलिए बाप दादा खुश है। क्योंकि हमारा यहाँ का टाइम विदेश में कहीं आधी रात है, कभी दोपहर की टाइम है, कभी सुबह में, कभी अर्ली मॉर्निंग का। टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं, इसलिए बाप दादा खुश है। प्रोग्रेस भी है और प्रोग्रेस होता रहेगा, यह वरदान बाप दादा दे रही हैं। अच्छी सेवा कर रही हैं। जनक बच्ची निमित्त है, अटेंशन अच्छा दे रही है। साथी भी जो निमित्त है वह भी बाप दादा ने देखा कम नहीं है। तो जो भी निमित्त है उन सबको विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं और मिलता भी रहेगा। बाप दादा सभी को याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, तो बाप दादा ने क्या कहा? खजाना ज्ञान योग धारणा का सेवा का सब खजाने जमा करने हैं। सबसे बड़ा खजाना संगम समय का खजाना। खुशी खुश रहना है और खुशी बांटनी है। तो ये याद रखिए, सारा दिन चेहरा देख करके सेवा हो जाए, इतना खुश मिजाज चेहरा हो, तो सारा दिन खुश रहना है।
खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार पाए आनंद अपार तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे देख के तेरा रूप रूहानी भूले हैं नहीं भुलाए भूल गए हैं देह की दुनिया नैनन आन समाए देख के तेरा रूप रूहानी भूले हैं नहीं भुलाए भूल गए हैं देह की दुनिया नैनन आन समाए अब तो शाम सवेरे मेरे रंग तेरे मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में मन खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा जब से जला लिया है सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा जब से जला लिया है सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है तुमने इतना दिया तो मांगे भी क्या फरियादों में फरियादों में फरियादों में फरियादों में मन खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे मन खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार पाए आनंद अपार तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे मीठी शहनाई बाजे मन खुशियों में नाचे